बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतारो 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 उतारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रख दे इस जगह पे। माशाल्लाह से जी इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। हाँ। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाए चावल, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धुआं धुआं पता नहीं आज किस चीज़ का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी ज़ुबान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। सहरी के बाद का टाइम है, नमाज होने वाली है। अभी नमाज के लिए आया था, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही धुंध पड़ रही हो हर तरफ ना। आज तो कुछ अलग ही नज़ारा नज़र आ रहा है। टाइम हुआ जाता है जी 5:42। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज फ़जर अदा कर ली जी। और आज तो मुंह से भी धुएं निकल रहे जैसे लगता है कि सर्दी आ गई हो। लेकिन आज जो टेम्परेचर जाएगा ना, तकरीबन से तकरीबन 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, तकरीबन 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बेगम साहबा तिलावत में मसरूफ है। सूरह रहमान। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? नमाज पढ़ ली? नहीं, नमाज अभी पढ़ूंगी, आपका इंतजार है क्योंकि नमाज में पढ़ के आ गया। आप सिपारा पढ़ लो पहले। हाँ बस ये पढ़ के ना नमाज पढ़ लो। आज मैंने कहा बहन भाइयों के साथ हमने सहरी की रूटीन ही शेयर नहीं की। हाँ, चलो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आज हमारे जी बड़े बड़े प्लान्स हैं। हाँ जी। तो इंशाल्लाह जैसे ही फिर सुबह होती है तो फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह का टाइम है जी, और हम लोग जो है ना इस वक्त जा रहे हैं शहर, क्योंकि जैसे मैंने सहरी टाइम बताया था कि आज हमारे बहुत लंबे लंबे प्लान्स हैं। हाँ जी। उनमें से सबसे पहला जो प्लान है वो ये है कि हर दफ़ा हम फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह जो हैं वो शहर से लेके आ जाया करते थे। हाँ जी। लेकिन कल अवैस भाई ना हमारे घर पे जैसे आए हुए थे, आपने देखा था कि हमारा बिजली का काम वगैरह जो वो कर रहे थे। हाँ जी। तो उनके बिल्कुल घर के साथ ही सब्जी मंडी लगती है, तो हमने उनको एक लिस्ट बना के दी थी कि ये सब्जियां और ये चीजें जो है ना आपने लेके रखनी है, और सुबह जो है ना हम आपके घर से पिक कर लेंगे। हाँ जी। तो अभी उनकी आई है कॉल और वो कह रहे हैं कि जी आपका सामान जो है वो मंडी वाला मैंने सारा लेके रख दिया है। हाँ जी। तो आप लोग जो है ना आ जाएं। तो अभी चलते हैं जी सबसे पहले मंडी। हाँ जी। वहाँ से वो अपनी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सबसे पहले चलते हैं मंडी। हाँ जी। उसके बाद जो है ना जी फिर मंडी से सामान पिक करके हाँ जी अवैस भाई के घर से होके हाँ जी तो फिर आएंगे जी शहर। हाँ जी। क्योंकि शहर से भी जो है ना आटा भी खत्म है और मेरे तोतों की खुराक जो है ना हाँ जी वो भी नहीं है। अब मेरी दुकान का थोड़ा सौदा खत्म है। दुकान इनकी का कुछ सामान भी खत्म है। हाँ जी तो चलते हैं जी बिस्मिल्लाह करके मंडी। हाँ जी हाँ जी मंडी पहुंचने वाले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से। ये सामने मंडी है और इसी की बैक साइड पे उसका घर है। तो सामान वगैरह तो उसने लेकर रख दिया है, लेकिन इस दफ़ा जी आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इंशाल्लाह 1-1.5 साल तक ना मैं अपने बच्चों का जो एडमिशन है ना वो इस स्कूल में करा रहा हूँ। हाँ ये बहुत ये वाला इसकी गाड़ी लगी हुई है ना, ये देखिए एस्पायर है और इसके अंदर मतलब कि ये कॉलेज भी है और इंजीनियरिंग वगैरह ये सब कुछ ये कराते हैं, कंप्यूटराइज सब कुछ। और ये रह गई जी मंडी, तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब हमने कहाँ से जाना है? ये वाला रोड चलें या आगे वाला? ये वाला रोड चल लेते हैं। वो आगे टूटी हुई थी ना उधर मोरी। नहीं वो सही है, वो देखो और गड्ढा आ रही है। तो फिर गधा गाड़ी को क्रॉसिंग कैसे होगी? फिर आगे वाले से चलते हैं। चलो आगे वाले से चलते हैं। हाँ गाड़ी भी बंद हो गई। वो सामने जी घर है अवैस भाई का, और ये सब्जी देखें जी, और ये वाली जो दीवार नजर आ रही है ना ये मंडी की है। ये सामने देखिए ये मंडी है और ये सारी की सारी क्या लगे हुए हैं ना भैया? लौकी
नहीं ये वो है खीर पेड़े। हाँ खीर पेड़े, खीर पेड़े ये माशाल्लाह जबरदस्त जी। उसके साथ जो आगे खेत नजर आ रहा है ना वो वाला, वो तुरैये हैं, तुरई भिंडी और लौकी है, वो चीजें हैं। असल में इन लोगों को ज्यादा फायदा यही है ना कि यहाँ से ताजी सब्जी तोड़ी और ये मंडी है, इसमें जाके ताजा ताजा बेच दी। हाँ जी। मिर्चें देखो, नहीं मिर्चें नहीं है, टमाटर है, टमाटर। हाँ टमाटर है माशाल्लाह। और देखें जी बांस बना के इसके ऊपर धागे वागे लपेटे हुए, जाला बनाया हुआ अंदर ताकि ये बेलें इसके ऊपर चढ़ जाएं। राबिया काफी मेहनत है माशाल्लाह से। सब्जी का पूरा बड़ा बोरा भरा हुआ है उठाई भी नहीं जा रही थी। और प्राइजेस वगैरह जो है ना घर चल के आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि हमें कितना समझ लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से फायदा हुआ है। हाँ तो अभी निकल पड़े हैं जी घर की तरफ। अब आगे जाके शहर रुकना है थोड़ा सा, वहाँ से जो कुछ कमी पेशी है तो वो लेते हैं, आटा लेना है। हाँ उसके बाद फिर मिलते हैं जी आपसे इंशाल्लाह घर। अल्हम्दुलिल्लाह से जी घर पे पहुँच चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी सब्जी लेने से एक तो बरकत होती है, दूसरा आज हमें पता चला है कि इसमें डबल फायदा होता है। बेगम साहबा ने चेक करें जी मटर जो है सारे के सारे छील के 7 किलो मटर, तो इनको ऐसे थैलियों में रख दिया है। फिर जो है ना बेगम साहबा के पास वो जो दूसरे वाले हैं ना जिसके अंदर गुलगुले रखे हुए हैं, तो उनके अंदर ये मटर डाल के फिर उसको ऊपर से बंद करके तो रख दिया जाएगा। क्योंकि आज हमें पता चला है जी, अब ये खीरे रखे हुए हैं, ये देखें ये खीरे अगले दिन मैं अपने स्टाफ से लेके आया हूं 100 रुपए किलो। मैं तो ये समझ रहा था कल तक कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि हमारे मुल्क में महंगाई नहीं है, बिल्कुल रूटीन वाइज है। ये जो आगे ठेला माफिया बैठा हुआ है या जो दूसरे हैं ना दुकानों वाले, इन्होंने सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब कैसे, मैं आपको मंडी की लिस्ट दिखाता हूं और रेट्स आपको जो है ना वो चेक कराता हूं। यहाँ पर जो है ना जी माशाल्लाह से बेगम साहबा प्याज और ये मसाला वगैरह बना रही हैं, क्योंकि आज हमने करानी है जी पूरी विलेज को अफ्तार। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी ये सारी तैयारियां हो रही हैं। इधर चेक करें, आज हमने इस जगह पे देग का खड्डा बनाया है क्योंकि यहाँ पर साया है ना, तो फिर बंदे को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आग जला दी है हमने, देग हमारी को लेप लग के वहाँ पर आ चुका है। अभी बिस्मिल्लाह करके प्रोसेस शुरू करेंगे। मेरे ख्याल में चावल कायनात हम लेके आए थे और साथ में चिकन लेके आए थे, और उसके अंदर बेगम साहबा कुछ मटर वगैरह भी ऐड करेंगी। तो आज बनेगा चिकन मटर और क्या है, चिकन मटर पुलाव। चिकन मटर का स्पेशल पुलाव हमारी पूरी विलेज के लिए। अभी मैं आपको रेट चेक कराता हूँ मंडी के, बताते हैं ना। मैं राबिया भी हैरान हो गई रेट। 5 किलो आलू 230 रुपए के, और खान बिले अब वो शहर में हमारे मिल रहा है 60 रुपए किलो। 300 रुपए का वो बेचना, वो तो खैर नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल है उसका नहीं। यहाँ पे अब ये देखें जी 1 किलो लीमू, 5 किलो मटर 300 रुपए के, और हमारे यहाँ पे शहर में मिल रहे हैं 150 रुपए किलो। अब ये देखें ना जी, असल चीज दिखाऊं आपको, जिस पे ज्यादा महंगाई की हुई है इन लोगों ने। टमाटर 180 रुपए बिक रहा है। हाँ जी। और यहाँ पर 5 किलो देखें जी 450 रुपए का है। हाँ जी। और मिर्च कैसे बिक रही है? 80 रुपए पाव। आ चुके 32 रुपए किलो। 320 रुपए किलो। और यहाँ पर देखें जी 160 रुपए किलो। और 1 किलो लीमू 130 रुपए का 1 किलो। 100 रुपए पाव। आज मैंने पता किया है, जब हम गाड़ी में बैठे तो 220 रुपए का पाव। आज का रेट नहीं, जब मैं लेकर आई थी रमजान से पहले। मैं तुम्हें आज का रेट बता रहा हूँ, 220 रुपए। मैंने दुकान वाले से जाके पूछा है। प्याज मिला है 5 किलो 700 रुपए का, और शहर में प्याज है 300 रुपए किलो, यानी कि 1500 रुपए। अच्छा ये देखें सबसे बड़ी बात ये देखें, बंद गोभी भी हमने लिए, ये खीरे आ गए 250 रुपए के। हाँ जी। और लहसुन अदरक देखें 300 रुपए का आधा किलो। हाँ जी। और बाहर कैसे दे रहे हैं? 200 रुपए पाव लहसुन ले रहे हैं, और 280 रुपए पाव अदरक दे रहे हैं। बात करें जी कितने ज्यादा बेईमानी की जा रही है, वो भी इस मुबारक महीने में। ये जो ठेला माफिया है दूसरे हैं, आज के बाद हमने तो एक समझ लेंगे, दुकान वाले उनसे भत्ता लेते हैं। हमें नसीहत मिली है आज से। ऐसे कल हमने किया है ना, पूरी लिस्ट बना के
अवैस भाई का घर बिल्कुल जैसे मैंने दिखाया भी है, मंडी की दीवार के साथ है। उसको बता दिया करेंगे कि भाई इतने प्याज लेके रख दो और टमाटर वगैरह उधर से जाके रिसीव कर लिया, क्योंकि मंडी का टाइम होता है सुबह सुबह और सुबह सुबह हम पहुंच नहीं सकते। सब्जी हमारी बनी है 3100 और यही सब्जी 6,000 रुपए की बाहर से बनती है। 6-7 हजार रुपए के आराम से आ जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो शहजादे? ठीक। तबीयत का सुनाओ अभी। बेहतरीन है। बेहतरीन है जी। दौड़ लगा के दिखाओ। दौड़ नहीं सकता। दौड़ नहीं सकते, आराम से चल तो सकते हो ना? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ऐसा दौड़ भी लोगे। बोलो बोलो इंशाल्लाह। नमाज की तरह छुट्टी हो रही है वो से हाँ उधर नहीं जा रहा ना, कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तो अभी कितनी देर है चावल वगैरह का प्रोसेस शुरू करने में? अभी मैं प्याज काट के ना देग में डाल रही हूँ मैं प्याज। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने दरवाजे के सारी चारपाइयाँ डाली हुई, क्योंकि शेड के नीचे हमने देख का खड्डा बनाया हुआ है। गाड़ी हमारी इधर आई हुई है तो जगह हमें चाहिए थी वहाँ पर खुली। हाँ वो खड्डे के साथ जो मिट्टी है उसे एक तरफ करें, मेरी खड़े होने की जगह नहीं। खड़े होने की जगह काफी है। इस तरफ से भी मैंने सीधी कर दी है, सारी सीधी कर दी। हाँ सीधी कर दी। ये चरपाई वहाँ चली जाएगी ना? हाँ इसके ऊपर सामान वगैरह रखोगे ना, ठीक है। ट्यूबवेल भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से आज चल रहा है। बच्चों की मौजें लगी हुई हैं। धाओ धाओ धाओ, टप्पे ना मारा कर, तो टप्पे ज्यादा मरे नहीं, मरे ना। ये चेक करें, ये ईंटें जो है ना इसके सामने लगा देते हैं, वो जाली मैंने नहीं लगाई तो ये खाला ऊपर तक भर जाता है और ये मजे से नहाते हैं। फिर एक उसी लाना नहीं भेजो। हाँ हाँ अंदर ना, अंदर प्यार ना बाहर कर। कांप भी रहा है और ना धा धा धा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस ट्यूबवेल का भी टाइम समझ लें कि एंड होने वाला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 39-40 पे आ रही है। बेगम साहबा कितना घी लेके आना है? 2 किलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात वाला सहरी टाइम कानवी उठी ना? मैं तो उठा, हम तुम तो नहीं उठी, सो गई थी। हाँ ये खीरे सलाद के लिए आए हैं बेटा, और तुम सबसे बड़ी खीरों की दुश्मन हो। हैं चारपाई भी इधर बेगम साहबा को डाल के दी है। टमाटर भी आ गए, प्याज भी आ गए, घी भी आ गया, मिर्चें भी आ गई। अब मसाले वगैरह लेके आ रही हैं। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, हाथ बटाना चाहिए। आ गए सारे मसाले? हाँ जी सारे दे दिए। ये नमक वगैरह, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तुम कह रही थी मिट्टी मैंने सीधी कर दी है सारी। हाँ बस मेरी खड़ी होने। लकड़ियाँ भी आज खत्म हो गई हैं राबिया। और अद्दी ने आग देखो कहाँ जलाई। वही तो मैं कह रहा था, उसने इधर ही इसके मुंह में जला दी, आग तो उधर जलानी थी। अब ये उस तरफ जलेगी मुश्किल से। माशाल्लाह। ये भी आपने नीचे जगह रखी। चलो कोई नहीं, पका लोगी। तुमने कौन सा इधर खड़े होकर रोजाना देखें बनानी है? अभी तो बनानी है ना। हाँ अभी बन जाएगी। बस आग थोड़ी सी जल जाए, देख को गर्म हो जाए, फिर मछली को डाल। 7 किलो चावल है ना? हाँ। क्यों ये अच्छा, इस देग में राबिया कितने चावल पक सकते हैं? 10 किलो। 10 किलो इसमें पक जाएंगे? मैंने पकाई नहीं थी एक दफा वाइट चावल मछली के साथ। हाँ याद है? लेकिन वो तो खाली चावल थे ना? वैसे भी पक जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे इसके अंदर चिकन और दूसरी चीजें ऐड की जाती हैं तो उस हिसाब से 11 किलो की है ना, 11.5 किलो की। 1.5 किलो मटन है, किलो मटन है, 3 किलो गोश्त है और 7 किलो चावल है। 11 किलो की देख तो है। आज हमें लकड़ियों की कमी कैसे पूरी करनी पड़ रही है। हंस भी रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये जल रहा है ना, ये वाला चेक करें क्या रखा हुआ है। ये सबसे पहले वाला है ना, लेकिन इतने बड़े की जरूरत नहीं है ना, इसलिए ये वैसे ही एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो पीछे कबाड़ में पड़ा हुआ था जब हम समोसे बनाया करते थे। उस जमाने का है ये, उस जमाने का, सॉरी मतलब कि वो है। ऐसा लगता है कि जैसे 2000 और 1995 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये उस जमाने का है। ये 2016 का 17 का। अच्छा माशाल्लाह। वैसे हमारा शुरू में देख खड्डा यही हुआ करता था, है ना, जिसके ऊपर कभी भी लंगर खत्म नहीं होता था। माशाल्लाह बरकत वाला था।
कभी भी कौन सा हमारे घर का लंगर खत्म हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ना करे। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज ऐड करते हैं। अच्छा जी, ये स्पेशली हम अपने घर की खैर बरकत के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अगले दिन जो ट्रेजेडी हुई है हमारे बेटे के साथ, तो हमने उस दिन कहा था कि हम ना इंशाल्लाह एक घर की खैर बरकत के लिए लंगर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये लंगर अल्लाह के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये समझ लें कि हमारी तरफ से विलेज वालों की एक अफ्तार भी है और हमारे घर की खैर बरकत भी है। बस आप सबने दुआ करने के अल्लाह पाक कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से पिछली दफा मेरे पास चावल था डबल स्टीम, आज मेरे पास है कच्ची कायना चावल। ये देखिए, ये वो चावल है जो हम मामू के हाथ से पकवाते थे, और डबल स्टीम मैंने फर्स्ट टाइम वो पकाया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही पका था। अब ये भी मैं फर्स्ट टाइम, ये नहीं पहले भी मैंने पकाया, लेकिन वो फर्स्ट टाइम पकाया था। इसका एक्सपीरियंस है मुझे। अहमद साहब ने तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी और मुझे चढ़ोया ही बना दिया। चढ़ोया कहते हैं जी हमारी जबान में देगे पकाने वाले को। हाँ, अब मैं देख पकाने वाली बन गया। अगले दिन जब मैंने देख बनाई तो अद्दी कहने लगी कि हमारे विलेज में शादी है, राबिया तुझे ठेका दिलवा दूं, अद्दी तुझे ठेका दिलवा दूं। मैंने कहा फिर मेरे साथ चलो ना। कह रही हम दोनों चलते ठेका लेते। नहीं, उस दिन तुमने बड़ी अच्छी देग बनाई थी, बड़ी जबरदस्त बनी थी देग। हाँ जी माशाल्लाह। वैसे एक बात, चावल बनाने में तुम मुझसे पीछे हो थोड़े। चावल बनाने में तुम मुझसे जूनियर हो, सीनियर नहीं हो। सीनियर हूँ, जूनियर हो तुम। मैंने जितनी दफा चावल बनाए सब ने खाए और उन्होंने कहा कि अहमद जो है ना वो नंबर 1 है। साहब है ना, घी बहुत ज्यादा डालते हैं। ले, घी कौन सा ज्यादा डालता हूँ? मर्द के हाथ का घी ज्यादा चढ़ता है। अब हमारे विलेज में अगले दिन चावल गए तो सब यही कह रहे थे कि ये तुमने मामू से पकवाए, तो फिर अद्दी कहने लगी नहीं ये मेरी बहन ने बनाए हैं चावल, राबिया ने बनाए और किसी ने नहीं बनाए। कहने लगे माशाल्लाह चावल अच्छे बने हैं, जबरदस्त चावल बने। आपने जरा लफ्ज पे गौर किया है? चावल अच्छे बने हैं आंखें। चावल अच्छे बने हैं आंखें। प्याज अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो गए, इसमें डालेंगे हम लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर, यहाँ पर मैंने टमाटर 1 किलो लिए हैं और 1 किलो मैंने प्याज लिए हैं। अब में जी हम मसाले ऐड करेंगे सारे। अभी बारी आ गई मसालों की। बस ये खालिस मिर्च है इसलिए मैंने थोड़ी डाली ताकि बच्चे खा सकें। हल्दी डालेंगे हम, आधा चम्मच। पूरा भर के नहीं डाला हमने हल्दी का। धनिया पाउडर 1 चमचा। नमक हम हस्बे जायका डालेंगे और किसी को बुलाकर चखवाएंगे कि नमक आया पूरा है या नहीं। तुम घर की खानसामा हो ना, तुम्हें आइडिया तो होगा कि कितना डलता है, बस उतना हिसाब से डाल दो। लेकिन हमें अगर बाद में फीका रहा तो फिर नहीं होगा, फिर ऊपर डाल के खा लेंगे। चलो फिर ऐसे करते चलो, अंदाजा ही कर दिया। हाँ, तुम्हारा आइडिया पूरा ही होता है। 1.5 चमचा नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से गोश्त हमारा भुन गया है। देखिए कितना अच्छा से ये देखिए। हम अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पिछली दफ़ा मैंने 12 किलो पानी डाला था, 14 किलो पानी था, लेकिन 2 किलो घट करा, 2 किलो हमारे पास भी था। इस दफ़ा 2 किलो घट करा। इस दफ़ा मैं पानी डालूंगी 11.5 किलो। ठीक है, घट नहीं करना इस दफ़ा। ध्यान से। पानी में बड़का हमारा आ चुका है जी। हाँ जी, उबाला। हाँ हाँ,
बेगम साहबा की उर्दू को जरा गौर से सुना करना, बीच में सराइकी के लफ्ज जरूर होते हैं। पानी में उबाला हमारे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चावल भी हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको करना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं छंडक रही। छंडक देखा जी, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं छंडक रही। छंडकने को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ पता चल गया। हाँ इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं छंडक रही हूँ कि बाल्टी प्लास्टिक की है, कहीं पिघल ना जाए। पिघल ना जाए। और अभी हम इसमें चमचा लगाएंगे। चिकन मिक्स कर देंगे इसके अंदर, मटर धनिया वगैरह हमने डाल दिया, मिर्ची वगैरह भी हमने डाल दी थी। जैसे पानी में उबाला है हमने धनिया वगैरह और मिर्ची सारी इसमें हमने ऐड कर दी। अब चावल भी ऐड कर दिया माशाल्लाह से। अब हम इस पर ढकना ढक देंगे कि ज़्यादा हम चमचा नहीं मारेंगे, क्योंकि पहले तो हमारे पास डबल स्टीम तो हमने 2-3 चमचे लगा दिए थे। ये था कच्ची कायनात, ये ऐसे ही घुल जाता है। और करेंगे इंतज़ार पानी का सूखने का, उसके बाद फिर इसको लगाएंगे जी दम। माशाल्लाह से चावल हमारा दम पे आ गया। ये देखो अब अहमद साहब उतारेंगे देख लीजिए। आ जाओ कैमरा पकड़ो, क्योंकि मेरा हाथ इतना काम नहीं तुमसे उठेगी भी नहीं है। हाँ जी। अच्छा देख में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी नमी रखनी पड़ती है राबिया। हाँ ये देखे रखी भी है ना मैंने, ये देखे वही यही मैं देख रहा हूँ ना, हल्की हल्की सी नमी मेरे ख्याल में रखनी पड़ती है। ये रखनी पड़ती है ताकि देख तल ना ले जाए अपना। उतारो 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 उतारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रख दे इस जगह पे। हाँ बस थोड़े से ना इस वाले खड्डे पे रखे हैं। ठीक है आग निकालें, सारे बाहर निकालें। आग देखें माशाल्लाह से अभी कितनी तेज़ जलाई। पहले बहुत परेशान किया साहब। मैं ज़रा इस पर ढकने पे ना रुमाल लगा दूँ, गीला रुमाल है। सारा काम मैंने कर लिया माशाल्लाह से। अब्बासी साहब को कहा, मैंने कहा इसके चारों तरफ है ना कोयले लगा दे। क्या हुआ? हाँ जी चले माशाल्लाह से। रोज़े से पहले मैंने तकरीबन 5:30 बजे देख हमारी रेडी हो जाएगी माशाल्लाह। ओके हो गया? हाँ जी ओके हो गया, ओके हो गया। वो वाले भी लगा देना, मैं सारे कोयले लगा दे। तकरीबन 15-20 मिनट का दम लगेगा इसमें। हाँ जी 20 मिनट का दम लगेगा। अफ्तार से पहले हाँ अभी मैंने पता क्या थोड़ा सा ना रेस्ट करूंगी, उसके बाद में अफ्तारी बनाऊंगी। फल फ्रूट काटूंगी ना साथ में जो लेकर आए हम। ठीक है अब आपसे मिलते हैं इसकी फाइनली लुक के साथ। माशाल्लाह से जी इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। हाँ, और अफ्तार का टाइम भी होने वाला है। मैंने फल फ्रूट भी काट लिए। बिस्मिल्लाह करके दम निकालें। सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाए चावल। मैंने बोला था ना कि तुम अब पक्की चढ़वा बन गई हो। अहमद साहब ने वाकई बना दिया मुझे चढ़वा। एक तरफ से मारा करो ना, एक तरफ से तुम्हारा ये निकाल के टब में डालो। माशाल्लाह अल्लाह पाक साबित कदम रखे जी। हाँ जी। और अल्लाह पाक आपके हाथ में ऐसे ही जाके रखे, आमीन ताकि मेरे पैसे चढ़ोए के बचते रहे। चलो असल में ना देग हमें ना उस दिन बड़े मुंह वाली लेनी थी। नहीं है ना ये देग घर के लिए ये वाली इसमें से निकालना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलेगा माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी आज हमारे विलेज वालों की भी ईद हो गई। हाँ जी माशाल्लाह से। माशाल्लाह जी चले जी अब फटाफट से देग खाली करते हैं। हाँ फिर ये जो है ना घर घर भेजते हैं और मस्जिद में भी भेजते हैं। क्योंकि टाइम बाकी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट में हमें ये सारा काम फाइनल करना है। फ्रूट्स वगैरह हमने काट के रख दिए, सब चीज़ तैयार है, बस इसकी इंतज़ार थी। ये भी कंप्लीट होगी। तो आप सबको कैसी लगी वीडियो? जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा और मेरी मेहनत जरूर बताइएगा कि कैसे बने। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।